मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। देश भर की हालात को देखते हुए जिस तरीके से देश भर की हालातें चल रहे हैं, मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है। मुसलमान को टारगेट बनाने के बाद मुसलमान के लिए कोई भी पार्टी, जिस तरीके से एक अभी सामने एक पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आवाज़ नहीं उठाती। उसी को देखते हुए मुमरा के एक आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी थे अजीम शेख करके, ये अजीम शेख पदाधिकारी है। इन्होंने कहा कि किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि मुमरा में आम आदमी पार्टी कोई भी मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाती है। मुसलमान जिस तरीके से हालात चल रहे हैं देश भर में, उसको लेकर कोई भी आवाज़ नहीं उठाती। उसी को देखते हुए अजीम शेख ने, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने अपनी पद से इस्तीफ़ा दे दिया गया है, ऐसा बता रहा है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये भी उठ रहा है कि जो अजीम शेख है, इनको कोई ऑफिशियल तरीके से कोई पद बांटा नहीं गया था, लेकिन बताया रहा कि आम आदमी पार्टी से थे, इनको जाना भी जाता था आम आदमी पार्टी से। इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर किस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर फैज़ी है, उनके वजह से ही आम आदमी पार्टी में थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण क्या था, क्या पूरा मामला था, क्या पद थी उनकी, उनके साथ उनके सारे साथी थे, 20 जन थे, तकरीबन 20 लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी गई है, ऐसा बताया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि वो दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, इस वजह से पार्टी छोड़ा गया है, ऐसा भी कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे चीज़ का खुलासा अजीम शेख ने खुद एक पत्रकार परिषद में लिया और पूरी तरीके से खुलासा किया गया। कहा जा रहा है कि जो उनके कार्यालय के ऊपर एक बैनर लगाया गया था, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी का बैनर, लेकिन वो बैनर हटा दिया गया है और वहाँ से बैनर निकाल दिया गया था। उसी के साथ अब वो कह रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल अपना काम करूँ। उनका एक अखबार भी आता है, एक और तहलका करके, ऐसा अखबार, तहलका करके अखबार, एक और तहलका, ये अखबार है। और उसी के साथ एक रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट है, का ही है, उस पर अभी काम करेंगे आम नागरिक के हिसाब से ये अखबार पत्रकार को लेकर और रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर ही काम करेंगे। पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, अब ऐसा बोल दिया गया है। किस तरीके से क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस पूरे पत्रकार परिषद पे, आइए देखते हम इस वीडियो में। अजीम भाई, आज आपने अपने कार्यालय पे एक पत्रकार परिषद रखी, क्या कारण था, क्या बनाना चाहोगे? जैसा कि पूरा मुमरा शहर मुझे एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से जानता है, जो कि लोगों ने कोई गलत अनुमान नहीं लगाया है। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा कई सालों तक और डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी के साहब के इलेक्शन लड़ने के बाद से लगातार एक्टिविटी करता रहा। लेकिन उसके पहले MIM का एक प्रोटेस्ट था मुमरा पुलिस स्टेशन में, जिसमें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की गई थी। और आप ही पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि आप दूसरी पार्टी से होते हुए MIM के प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं। तो मैंने साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या तंजीम हमारी मज़हब या हमारी कौम या हमारे मज़हब से बढ़कर नहीं हो सकती। तो उसी के मद्देनज़र आज ये पत्रकार परिषद बुलाया हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आम आदमी पार्टी की कोई नीति या दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से मैं कोई इंस्पायर होकर पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ मुमरा के कैंडिडेट जो थे डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी, उनकी शख्सियत और उनकी काबिलियत पर उनके पीछे चलना पसंद किया था। परंतु लगातार पार्टी का ये मुखौटा सामने आ चुका है कि पार्टी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडर या मुसलमानों के मसाइल पे आवाज़ उठाते वक्त उनके मुंह में दही जम जाता है और वो आवाज़ उठाने से कई दर्जे तक उतराते हुए नज़र आते हैं। जिसकी मिसाल हालिया जो सबसे बड़ा मुझे धचका लगा है या बुरा लगा है कि जिस तरह पूरा आलम, पूरी दुनिया देख रही है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर किस तरह जुल्म और बर्बरियत हो रही है, कितना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पर, उस पर एक पार्टी का स्टैंड होना चाहिए था। जिस तरह हर छोटे बड़े मसले पर या कुछ भी रहता है तो उस पर अरविंद केजरीवाल ही हुए या दूसरी पार्टी के लीडर्स हुए, वो आवाज़ उस पार्टी के दूसरे लीडर्स हुए, वो आवाज़ उठाते। लेकिन हमारी कौम का जहाँ मसला है या हमारे धर्म का जहाँ मसला है, वहाँ उनके मुंह में दही जम जा रही है। तो ऐसी जो हमारे मसले को नहीं उठा सकता, हम ऐसी पार्टी का झंडा नहीं उठा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी में आपकी क्या पोस्ट थी? आम आदमी पार्टी की मैंने ऑफिशियली कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। पार्टी वाले एज अ यूथ प्रेसिडेंट, यूथ एक्टिव मेंबर, जो कुछ भी कहा जाए, वो लोग कहते थे। मैंने कोई उनका आज तक पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था ऑफिशियली, ना कोई लेटर एक्सेप्ट किया था। बट उन्होंने कहा, पार्टी वालों की जिद पे आम आदमी पार्टी का मैंने यहाँ पे कार्यालय का
ओपनिंग बोर्ड वगैरह भी लगाया, स्टिकर भी था जिसमें मेरा डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब का बाकायदे फ़ोटोज़ थे। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बुलाने से पहले ही आज ही की डेट में, जब मेरी यहाँ से पूरी तरह से बदजन हो गया कि नहीं वो इस मसले पर कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहते, तो मैंने वो सारी चीज़ें निकलवा दी, जिसके फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी एक और वजह है कि हालिया आम आदमी पार्टी की मेन कमेटी जो दिल्ली की है, उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन इंचार्ज या स्टेट हेड के तौर पर एक गुजराती गोपाल इटालिया को मुसल्लत किया है। मुसल्लत ही बोलूँगा, जब किसी से राय मशवरा कुछ नहीं, बस पैराशूट तौर पे प्रेसिडेंट उतार दिया जाए। 2 गुजरातियों को जैसे तो पूरा देश जूझ रहा है, कितने बड़े खसारे में, कितने बड़े नुकसान में। अब एक गुजराती को ये सेकुलर पार्टी, जिसको नाम दिया गया आंदोलनकारी पार्टी, वो हमारे मसले पर आंदोलन नहीं करेगी। तो उस बंदे का एक्टिविटी होने के बाद यहाँ मुमरा के भी कुछ मुफाद परस्त सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन गए और ऑफिस की ओपनिंग वगैरह कर लिया। जो लोग वो बंदे को, जो कि एक मुखलिस बंदा नहीं, उसको रिपोर्ट करते हैं। और महाराष्ट्र के जो पुराने भी हैं, चाहे वो धनंजय शिंदे हो या प्रीति मेनन हो या थाना के पुंजवानी हो, ये लोग भी किसी भी तरीके से मुखलिस, वरना महाराष्ट्र लेवल पे कम से कम ये कोई प्रोटेस्ट या कोई आवाज़ तो उठाते थे या हमारे साथ शामिल ही हो जाते थे। बल्कि भाई आपने हाईकमांड से बताया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ऐसे कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल बिल्कुल सारे लोगों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। और मुझे आज से आप लोगों के थ्रू मुमरा की आवाम को ये पैगाम देना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आम आदमी पार्टी से मुझे कोई दिली लगाव नहीं था, सिर्फ डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी की शख्सियत के ऊपर इंस्पायर होकर मैं ज्वाइन किया था। और अब आगे से मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं उसका कोई पोस्ट होल्डर हूँ, ना मेरी पूरी टीम, चाहे वो जोहेब शेख हुए, यूसुफ हुए, अरफात हुए, तारिक हुए, यासर हुए या अब्दुल रहमान हुए, और भी बहुत सारे मेरे वॉलंटियर्स हैं। मेरे कितने लोग थे टोटल? तकरीबन 20 लोग हैं जो मेरे लिस्टेड हैं। बाकी जब भी ज़रूरत रही, तो आप लोगों ने देखा है कॉन्फ्रेंस में, आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेरे जो लोग रहते हैं वो सरे फहरिस्त। ये 20 लोग ने एक साथ छोड़ा है मतलब? सारे लोगों ने बाकायदे, जो मेरे लोग थे वो अब आम आदमी पार्टी, मैंने साफ तौर पे एक वाजे कर दिया, लास्ट फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो पार्टी हमारी कौम के मसाइल को नहीं उठा सकती, हम उस पार्टी का झंडा हरगिज नहीं उठा सकते। कोई और पार्टी में जाने का आपका इरादा तो नहीं है इस वजह से छोड़े, ऐसा कुछ? नहीं, पार्टी का तो देखिए, मेरे पास 2 प्लेटफॉर्म पहले से, एक तो पत्रकारिता का कि न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर दोनों मेरे पास है, उसके थ्रू मैं अपनी आवाज़ और अपने कौम के मसाइल को उजागर कर सकता हूँ। दूसरा, मेरे पास एक रियाज एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके ज़ेरे एहतमाम मैंने कोविड के चलते और भी जब भी वो मौका मिला मैंने काम किया है। चाहे वो हिजाब का मसला रहा, उस वक्त भी मैंने उसी ट्रस्ट के लेटर हेड पे परमिशन वगैरह के लिए डाला था। तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके, बल्कि मैं ना ज्वाइन करते हुए भी अक्सर दूसरी पार्टियां कुछ अगर अच्छी एक्टिविटी करती हैं, चाहे वो MIM हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, सिवाय सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के, सत्ताधारी तो नहीं कहा जाएगा बर वक्त, सत्ताधारी मतलब यहाँ के सिटिंग MLA की पार्टी को छोड़कर राष्ट्रवादी, हाँ राष्ट्रवादी, जो जिसके MLA जितेंद्र अवार्ड है, क्योंकि चाहे वो 2.5 महीने का CA NRC प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे उस दिन दुआया मजलिस का इनेकाद रहा हो, किसी भी मसले पर उनके कार्यकर्ता तो बड़ी बड़ी होर्डिंगें मार्गदर्शन की लगा देते हैं, लेकिन उनका दर्शन जब हमारी कौम का मसला खास कर आता है तो उनका दर्शन दुर्लभ रहता है। तो जो हमारी कौम का, हमारे शहर का, हमारे लोगों के मसले में आवाज़ नहीं उठाए, हमारे साथ जुड़े नहीं, हम उसका झंडा या उसको किसी भी तरह की सपोर्ट हरगिज नहीं कर सकते। ठीक, थैंक यू।